यदि आपको हाथ में झंझनाहट या सुन्नपन की समस्या है तो आज ये वीडियो आपके लिए है। हाथों में सुन्नपन या झंझनाहट का एक कॉमन कारण कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। आज इस वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम की जो समस्या है वो उन लोगों में ज़्यादा होती है जो डायबिटिक है, जो थोड़े मोटे होते हैं, मतलब ओबीज लोगों में। प्रेगनेंसी में ये समस्या बढ़ जाती है, या वो लोग जो स्टेरॉयड थेरेपी पे होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स। इन सारे पेशेंट्स में कार्पल टनल सिंड्रोम या हाथों में नमनेस या झंझनाहट की समस्या आम लोगों से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो मुख्यतया बाहर की 3 अंगुलियों में झंझनाहट या नमनेस होती है, मतलब अंगूठा और उसके पास वाली 2 अंगुलियों में आपको नमनेस मतलब सुन्नपन रह सकता है, टिंगलिंग मतलब झंझनाहट की समस्या हो सकती है। इसको इसकी जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज के अंदर ये समस्या जो नमनेस और टिंगलिंग है वो जो इन 3 अंगुलियां बाहर की तरफ की 3 अंगुलियां होती हैं उनके अंदर ये समस्या आपको तब होती है जब आप सो के उठते हैं। मतलब जब आप मॉर्निंग के अंदर सो के उठते हैं तो आपको इन 3 अंगुलियों में या हाथ में नमनेस या झंझनाहट रहती है। आप फील करते हैं कि आपकी ग्रिप थोड़ी सी वीक हो गई है। स्टेज 2 के अंदर ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको डे टाइम में भी आते हैं, मतलब कि दिन में भी एक पोजीशन में ज़्यादा देर हाथ रह गया तो आपको झंझनाहट या सुनपन आ सकती है। फिर आपका ग्रिप इतना वीक हो जाता है कि चीज़ें आपके हाथ से गिरने लगती हैं, तो डे टाइम में सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। या चीज़ें ग्रिप इतनी वीक हो गई है कि आप चीज़ों को पकड़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये स्टेज 2 होता है। स्टेज 3 के अंदर ये समस्या और बढ़ जाती है और आपका ये वाला हाथ का हिस्सा है, ये आप कंपेयर करते हैं तो दूसरे हाथ से ये पतला दिखाई देता है, मतलब कि इसे हम थिनर एट्रोफी कहते हैं। तो इस तरह से कार्पल टनल सिंड्रोम को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। इसका यदि आपको ये समस्या है, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं तो आपको झंझनाहट या सुनपन मिलती है, या डे टाइम में भी हाथ के अंदर हाथ की अंगुलियों में झंझनाहट है, सुनपन है, ग्रिप वीक हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसका डायग्नोसिस कुछ क्लिनिकल टेस्ट पे बनाया जाता है और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए नर्व कंडक्शन वेलोसिटी या नर्व कंडक्शन स्टडीज की जाती है। मतलब ये एक तरह की नसों की जांच होती है जो ये बताती है कि आपकी जो नस है वो दब रही है या नहीं दब रही है। इसके अंदर मोस्टली कलाई के लेवल पे मीडियन नर्व कंप्रेशन, मीडियन नर्व एक नर्व होती है जो इस हाथ के इस एरिया को सप्लाई करती है, उसका कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो कार्पल टनल के अंदर होता क्या है, ये नस यहाँ पे रिस्ट के लेवल पे दब जाती है। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा हाथ जो होता है वो इस फ्लेक्स पोजीशन में रहता है, इस वजह से ये नर्व यहाँ पे पूरी रात कंप्रेस रहती है और जब भी हम सुबह उठते हैं तो इन हाथों की उंगलियों में हमें नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकते हैं। अब यदि ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं या कार्पल टनल सिंड्रोम की समस्या आपको है तो फिर इसका आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसके इलाज के लिए यदि ये स्टेज 1 में है, मतलब कि ये शुरुआती समस्या है, तो एक नाइट स्प्लिंट दी जाती है। ये एक तरह की कार्पल टनल स्प्लिंट इसको कहते हैं। ये एक तरह का स्प्लिंट होता है जो आपके हाथ को इस तरह से उठा के रखता है। सोते समय इसे पहनना होता है, ये आपके हाथ को फ्लेक्स नहीं होने देता और इस तरह से यहाँ पे नर्व कंप्रेस नहीं होती है और आपको रिलीफ मिलता है। यदि आपकी समस्या बढ़ गई है और आप स्टेज 2 या स्टेज 3 पे है तो स्टेरॉइड्स आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। इनको अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। मोस्टली इस जो बीमारी का इलाज है वो सर्जिकल रिलीज होता है। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए यदि ये समस्या आपको बहुत लंबे समय से है या सिम्टम्स आपको बढ़ गए हैं, मतलब कि दिन में रात में हर समय ये परेशानी हो रही है और आपकी ग्रिप बहुत वीक हो रही है, तो ये इसको बड़ी आसानी से एक छोटी सी सर्जरी से ठीक किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन देके मीडियन नर्व को वापस डिकम्प्रेस कर दिया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है और ये समस्या को बड़ी आराम से ठीक किया जा सकता है। तो आपको भी यदि हाथों में झंझनाहट है या नमनेस है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह से आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए, इस समस्या को ठीक किया जा सकता है।
आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, हाथों में झंझनाहट या सुनपन को लेके या कार्पल टनल सिंड्रोम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।